ओम शांति। बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसके लिए आए? परिवर्तन। जैसे दुनिया में भी कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो पढ़ाई चाहिए। तो पढ़ाई क्यों चाहिए और हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? कुछ परिवर्तन चाहते हैं। जो चाहते हम अपने जीवन में संतुष्ट है, जो है जैसा है ठीक है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे, है ना। वो संतुष्ट है। अगर जो समझते हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं और उसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब तक महसूस नहीं किया है। डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब बीमार महसूस करते हो, दर्द महसूस होता है बुद्धि को कि सहन नहीं कर सकता है। जब तक सहन कर सकते हो चलेगा, कल जाएंगे, टालते रहते हो। कोई घर की दवाई करते रहेंगे। जब अनटॉलरेबल, सहन नहीं कर सकता है, पूरी बुद्धि ने महसूस किया अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी डॉक्टर के पास ही जाना है, तो परिवर्तन करना है। तो यहाँ भी एक दिन बैठ कर के आप लिखो मैं क्या क्या परिवर्तन करना चाहता हूँ। बाबा ने तो बहुत सारी लिस्ट दिया, तो सभी के लिए बताया बाबा ने। वो सभी हर एक के लिए नहीं हो सकता है। तो आप अपने जीवन में देख लो कि आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर मना बोलते रहिए, मुख अंतर अपने आप को चेकिंग करो। मेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, ये क्यों चलते हैं? अगर उस विचारों से मैं संतुष्ट नहीं हूं तो ये विचार नहीं चलना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो अपने आप तो नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो चेकिंग करो, मुझे क्या चेंज करना है। फिर बाबा ने कहा आज बुद्धि, आँखों के ऊपर है ना, आँखों के ऊपर आँखें हैं देखने के लिए, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए। तो कौन कंट्रोल करेगा? वो भी सोच लो कि ना आँखों को कौन कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए। विचारों को कंट्रोल करना चाहिए, स्थूल रूप में आँखों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कौन करेगा? फिर मेरे ऐसे संस्कार है मैं नहीं चाहता हूँ, तो देख लो कौन से संस्कार है न चाहते हुए खींचता है, पता है नहीं ठीक नहीं है, फिर भी वो भी करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी करते हैं, मुझे भी करने में क्या है। तो हमारे ऐसे कोई हैबिट्स है, ऐसे कोई संस्कार है, आदत है, उनको हम चेंज करना चाहते हैं। तो उन सबका लिस्ट लिखना चाहिए। तो उसको कहते हैं आपने महसूस किया कि ये मेरी कमी, इसको परिवर्तन करना है। तो महसूस करने से परिवर्तन होगा, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं सब जगह पर ऐसे स्लोगन लिखे रहते हैं। तो स्लोगन में क्या लिखते हैं कि आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी अ चेंज। महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। तो मधुबन में जजेस का कॉन्फ्रेंस था, जूरिस्ट का। उसके अंदर 5 स्टेट्स के हाई कोर्ट के जज थे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज था। तो उनको कुछ प्रश्न पूछना था क्लास के बाद, तो वो सभी मिले। ईश्वरिया करके हैदराबाद का जज था, तो उसने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो हमने कहा कि मेरे सामने एक प्रश्न है, तो इसका आप सब जवाब दे दो। अगर किसी ने लिखा हुआ महावाक्य मैं गलत कहूँ, और ये इंटरनेशनल है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में भी लिखा रहता है कि महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है, हमने कहा ये गलत महावाक्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसने कहा नहीं, इट इज़ एब्सोल्यूट 100% एब्सोल्यूट राइट है। हमने कहा जब सब आप तो जजमेंट देने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, इसके अंदर 2 शब्द मिस हुए हैं। कहते हैं नहीं 100% राइट, ओके, फिर भी कभी कुछ समझ में आया बता देना मुझको। ऐसा करके छोड़ दिया, दूसरी बात हो गई। शाम को उनको 9 बजे जाना था दिल्ली में, तो 7 बजे उस दूसरे वकील को लेकर के आए, मुझे उनसे मिला हूँ। तो आए कमरे में, कहते मैंने बहुत सोचा सारा दिन, आपने एक ऐसे मेरे जीवन में एक पत्थर डाल दिया, कंकर डाल दिया, वो चलता रहा सारा दिन। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं,
सुनते हैं और सुनाते हैं। इधर से सुना, उधर से सुना, सुना दिया, तो वो नहीं, बाबा इसको कहते हैं पैरॉट। सुनने के बाद आप अपने जीवन में यूज करो, उसको कहते हैं आप अनुभव करो। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है, अनुभव के अथॉरिटी से सुनाते आप। कोई भी आपको हिला नहीं सकता, सारे विश्व के अंदर आपकी बात काट नहीं सकता। तो अनुभव, तो मनुष्य आप भी क्या चाहते हो? ज्ञान नहीं चाहते हो? मुरली आपने भी सुनी, तो आपका अनुभव क्या है? अनुभव चाहते हो। अनुभव के अंदर एक अथॉरिटी होती है कि मैंने किया हुआ है। सुना हुई बात दुनिया में बहुत कुछ है, तो इसलिए की हुई बात चाहिए। तो वो आया, कहता है मैंने सोचा कि नहीं, सही बोला आपने, कुछ है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं सकते, आप जवाब दे दो। हमने कहा जैसे साहब आप जाओ, जाने के बाद थोड़े किताब पढ़ो और कुछ ढूंढो, पूछ लो, फिर कभी जवाब मिला तो बता देना। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेचैन हो जाएंगे, मैं सारा दिन चला गया आज, तो आपने ऐसे कंकर डाल दिया, तो आप जवाब दे दो। तो मैं देना नहीं चाहता था कि उनके मुख से आना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए। बाबा कहते आप पढ़ो, लिखो, आप पुरुषार्थ करो, तब कुछ होगा ना। रेडीमेड दिया तो, रेडीमेड खाना खाया तो नहीं, बना के खाओ, तब पता चलता है कितनी मेहनत है। तो आखिर उनको सुनाना पड़ा। फिर तब आप भी सोच लो, आपने भी कहा कि जो आप कहते हो महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। जो सही समझते वो हाथ उठाओ, और जो समझते गलत है, ठीक नहीं, वो हाथ उठाओ। हाँ नहीं, महसूस तो किया आपने, गलत है ये, तो परिवर्तन हो जाएगा ना। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? हाँ, पुरुषार्थ भी क्या करेंगे? आपने सोचा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाबा ने मुरली सुनाई, आपने भी समझा ये गुस्सा करने के लिए अशांति होती है, महसूस किया आपने, ज्ञान सुना, तो परिवर्तन हुआ। कितने साल हो गए? 10 साल तो हो गए, अभी 5 साल तो हो गए, गुस्सा चला गया? नहीं, 7 डेज कोर्स करते समय आपने महसूस किया ये नहीं करना चाहिए, तो गया नहीं। पुरुषार्थ तो आपने रोज योग करते हो, मुरली सुनते हो। हाँ, अच्छा, आधा हो गया, आधा रह गया, और कितना साल लगेगा? और आधा करने। हाँ हाँ, तो उसके चिंतन सोच लो। क्यों कि देख लो, डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल स्टोर में जाओ कि सिर दर्द है, वो क्रोसिन गोली दे देगा सिर दर्द की, लेकिन उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये दवाई डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए। अरे क्रोसिन है, सिर दर्द की दवाई ले लो। नहीं, दवाई डॉक्टर को पूछना। क्यों पूछना चाहिए? हमको सिर दर्द 3 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। माइग्रेन के कारण किसको सिर दर्द है, किसको आंखों का नंबर चेंज हुआ, सिर दर्द नहीं, दवाई जरूरत नहीं, चश्मा चेंज करो। तो वो कौन बताएगा? डॉक्टर डायग्नोस करता है, देखता है, चेकिंग करता है, फिर बता आपको दवाई लेना, ये दवाई नहीं लेना, आप चश्मे का नंबर चेंज करो, है ना। तो वो कौन बताएगा? जो अनुभवी जाए, डॉक्टर चाहिए। तो हमारा यहां भी सुप्रीम सर्जन आया है। बच्चे आपने महसूस किया, भक्ति मार्ग से किया, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। अब भी हमने देखा, बहन जी कह रही थी, बेलगाम में एक 27 साल का सन्यासी जैन, कितने साल जंगल में रहा, बिहार में, उनके माँ बाप भी है, और उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, सारे जैनियों को बुलाया, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल डाल के, और ब्रह्मा कुमार इसको 5 मिनट दिया स्पीच करने के लिए। तो हमको फ़ोन किया, हमने कहा 5 मिनट के लिए इधर से उधर जाओ, आप सेंटर वाले कोई जाओ। फिर वो बात उस सन्यासी को पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा कुमार को 1 घंटा दे दो। तुरंत रात को फ़ोन आया, कल सवेरे 8 बजे पहुंचना है, कि भाई जी कुछ भी हो, उन्होंने पर्सनली कहा कि आप 1 घंटा आप जरूर आओ। तो हमने कहा कैसे आएंगे? तो भी रातों रात कैसे पहुंच गए। तो उसने सन्यास लेने से, दीक्षा लेने से पहले, जैन सन्यास लेने से पहले सारा ब्रह्मा कुमार इसका ज्ञान सुना था। उसकी इच्छा थी मैं पक्का ब्रह्मा कुमार बनूं, मुझे सन्यास बनना है, ये ज्ञान सुनना है। तो लेकिन उसमें माँ बाप, परिवार वाले, सबका फोर्स रहा, तो मैं जैन सन्यासी बना, और 5 यूनिवर्सिटी ने उसको PhD, डॉक्टरेट की डिग्री दिया है, वेल एजुकेटेड। तो इतना बड़ा, 5 बड़े बड़े हाथी थे स्वागत करने के लिए, सब प्रकार से। तो जब मैं पहुंचा, बहुत लोग उससे बात कर, सबको उसने कहा बाजू में क्या, आप बैठो मेरे साथ,
आधा घंटा बात किया और अपने हाथ पकड़ के लेके अपने साथ स्टेज पर लेके बिठाया। तो कहने लगा कि आप मुझे साथ दे दो, हम और आप मिलके बहुत सारे विश्व की सेवा करेंगे। हमने कहा स्वामी जी आपको हमारा साथ किस बात में चाहिए, किस में चाहिए आपको? कि सबके व्यसन मुक्त करना चाहिए। वो तो हमारा काम नहीं, वो तो गवर्नमेंट कर रहा है, हमारा काम है क्रोध मुक्त करना है। तो कहता है वो तो असंभव है। समझ में आया? वो इतना बड़ा, इतना सन्यास, इतना साल जंगल में रहा, तपस्या क्या किया कि क्रोध मुक्त होना ये हमारा लक्ष्य है। व्यसन मुक्ति वो तो कुछ छोटा बच्चा भी करेगा, गवर्नमेंट भी कितना करता है, वो हमारा काम नहीं। फिर एक देखा मैंने, सन्यासी बेंगलोर से आई, मुझे लगा एक कन्या है, तो दो टीचर लेके बैठी, अचानक टीचर चले गए। कभी हम कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन कोई दूसरों के सामने ऐसे पर्सनल कुछ पूछ नहीं सकते, तो वो सन्यासी बैठी, मैं चला कन्या है, तो पूछा 2 साल हिमालय में उसने इतनी बर्फीली पहाड़ी पर तपस्या किया। हमने एक एक पूछा आपने 2 साल हिमालय पर क्या तपस्या किया? कहती इतनी ठंडी थी, ऐसे गुफा में बैठी, सिर्फ आंखें बंद करके ओम की धुनी करती थी। हमने कहा खाना? कहते मेरे मन में खाने की भी इच्छा नहीं होती थी, तो भी एक दिन भी 2 साल में कभी उपवास नहीं किया, सदा खाना खाया। किसने खिलाया? तो कहते हम आंखें बंद करके बैठते हो तो यहाँ गर्म लगता है पाव को, आंखें खोलो, पत्ते को लपेटकर 2 रोटी और सब्जी रखी है, गर्म लगता है, तब तक मैं आंखें खुलती नहीं हूँ, और एक दिन भी भूखी नहीं रही। तो सामने का कौन खिलाता था? आप सोचो, ऐसे जंगल, ऐसी पहाड़ी है, बर्फ, इतना बर्फ है, इतनी ठंडी है। फिर दूसरा पूछा स्नान कहाँ करते थे? फिर तीसरा पूछा क्या आपके अंदर बुरे स्वप्न नहीं आते, आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? तब उसने क्या जवाब दिया? तब पता चला ये माता है। कहती मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा, मैं कही थी तो मुझे कार से लेके गए, मैंने मुर्दे को देखा तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आए। मैंने पूछा था क्या? स्थूल चीजें, सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म के पर तब बाबा ने कहा इस 5 विकारों को कोई भी जीत नहीं सकता है। तो शिव बाबा कौन? पतित आत्मा को पावन करने आए। शरीर की बीमारी, शरीर का दर्द, आज बाबा ने कहा मेरे से दुआएं, आशीर्वाद, कृपा ये मांगना नहीं, टीचर को, बाप को याद करो, वो करेगा, मेहनत से पालो, ऐसे नहीं। तो यहाँ भी हम कहते मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ऐसा कुछ हो जाए, क्रोध चला जाए, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं जाएगा, पढ़ने से नहीं, 100 दफा सुनो, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्या पुरुषार्थ करे? तो वो विधि चाहिए, हर एक की विधि है। अगर आप में से कोई चाहते हो क्रोध को मिटाना है, सिर्फ 7 दिन, बस 1 हफ्ता, 10 दिन भी नहीं चाहिए, मिटा सकते हो। लेकिन दवाई लेने के बगैर जाएंगी? आप बैठ के को क्रोध चला जाओ ना, क्रोध चला जाओ। जैसे आज बाबा को कह रहे थे बाबा माया को नहीं भेजो, हाँ बाबा ने कहा माया को भेजो, मेरी नहीं है, माया का भी राज्य है, तो उसकी भी विधि है। तो आप सोच लो, इस भट्टी में सिर्फ सुन करके नहीं जाओ, कुछ करके दान देना पड़ेगा ना, दान देना चाहिए। बाबा के घर में देखो सबसे पहले ग्रुप आप है, पानी नहीं है, पानी नहीं है कहते बाबा ने, फिर भी आशा बहन की उषा बहन की इच्छा पूर्ण के बाबा ने, है ना, तो कि पहले ग्रुप को चांस दिया, तो भी पानी अभी तक बरसात नहीं आई, तो उसका रिटर्न तो कुछ देना पड़ेगा ना। फिर फरियाद नहीं करना है, कुछ रिटर्न, फरीदाबाद वालों को फरियाद नहीं करना, कुछ परिवर्तन करने चाहिए। एक ही चीज, 5 विकार है, उसमें से एक क्रोध आपके हाथ में है, छोड़ना या करना। अगर आपके माताजी पिताजी गुस्सा करता, आप बोलेंगे? चुप रहेंगे, है ना। आपका बड़ा ऑफिसर है, कोई कुछ बोलता है तो चुप रहे, सहन करने की शक्ति है हमारे अंदर। छोटा कोई बोलता है 10 बोल देंगे, है ना, हमारे अंदर शक्ति नहीं, ऐसे नहीं है, सिर्फ उसको यूज करना है। अब आपको हमारा बड़ा अति प्रिय कहते हो, बाबा आपसे बहुत प्यार है। आज बाबा ने कहा बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। कैसे प्यार करता है? आप में से कोई अनुभव बताओ। बेटा कहेगा माँ हमारी बहुत प्यार करती हो, जब जो मांगे वो देती रहती है, कुछ खिलाती रहती है, और तो पैसे कुछ नहीं देते हो, है ना। तो बाबा कैसे प्यार करता है? आप पूछेंगे, हमको बाबा ने देखा हिस्ट्री हॉल से ओम शांति भवन तक, क्योंकि शांतिवन में नहीं, ओम शांति भवन तक बाबा टोली खिलाता था।
हिस्ट्री हॉल से पकड़कर, उस समय हर हफ्ते में बाबा आता था, 15 दिन में, एक महीने में नहीं। पहले हिस्ट्री हॉल, उसके बाद आंगन में टेंट लगाया, उसके बाद मेडिटेशन। उससे भी पहले बाबा के कमरे में बाबा आता था। सिर्फ 8-10 लोग ही बैठते, इतना ही छोटा ही, तो थोड़ा पार्टी थी उस समय। तो वहाँ से ओम शांति भवन के एंड तक, गुलजार दादी को कैंसर की बीमारी होने तक, तब तक ओम शांति भवन तक बाबा टोली खिलाता था। और एक दिन भी नहीं हुआ उस दिन से लास्ट तक, एक दिन भी बाबा ने हमको टोली नहीं खिलाई, ऐसे एक दिन भी नहीं। एक दफ़ा ऐसा हो गया, बाबा बहुत सीरियसली बैठा था, मैं टोली रख के चला गया, तो भी बाबा ने ऐसे मुड़ करके बुलाया, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो कंट्रोल रूम में साउंड, अरे बाबा बुलाते जाओ। तो मैंने कहा बाबा एकदम अलर्ट होके बैठा, बहुत स्ट्रांग मुरली सुनाई थी, तो भी बाबा ने टोली खिलाया, बुला करके टोली खिलाया। तो भगवान प्यार कैसे करता है, अलग अलग तरीके, सुख स्थूल रूप में मनुष्य को कुछ देवो तो खुश हो जाएंगे ना, तो भगवान कैसे दृष्टि देकर, ऐसे भी नहीं, दृष्टि दे करके टोली खिलाता, एक दिन भी मिस नहीं, एक टर्न में भी। तो प्यार कहेंगे, प्यार कैसे करता है साकार में आकर, कैसे बच्चों के दिल में बैठता है, पालना करता है ना। तो इसलिए चाहिए कि परिवर्तन अगर हम करना चाहे, भगवान से प्यार है, सिर्फ एक चीज दान करना चाहिए। जाते समय लिख करके बाबा के कमरे में, जब क्रोध, सदा भी नहीं, 1 महीने के लिए, क्या और कम कि 15 दिन के लिए, आप बताओ। हाँ, 1 महीना पक्का, जो सभी ने कहते हैं, थोड़े कहते हैं, हाँ सभी कहते हैं हम 1 महीने के लिए त्याग करेंगे, क्योंकि एक बार गया हो सदा के लिए चला जाएगा। बताओ, अरुण भाई कहता नहीं है, हाँ अरे कहता है, नहीं कहता है, और कौन बताते बताओ। 1 महीना के 15 दिन, कुछ दान भी करना पड़ेगा, सिर्फ सुनो चले जाओ जैसे कि वैसे रहे। तो मधुबन परिवर्तन भूमि कहा, ये मधुबन सेवा भूमि नहीं, तपस्या भूमि है, तपस्या से परिवर्तन होता है। कल बाबा ने कहा आग में कोई चीज डालो तो परिवर्तन होती है। तो योग ज्ञान सुनने नहीं आया हो, मुरली सुनने नहीं, तपस्या करने आया हो, ये तपस्वी भूमि है। तो तपस्या करने के बाद कुछ परिवर्तन चाहिए ना, तो एक क्रोध और कुछ मेहनत नहीं है, लेकिन एक गोली रोज खानी है, बिना खाए दवाई लेने के बगैर नहीं जाएगा। मंजूर, पक्का। जो समझते हैं हम करके 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद बताएंगे, वो हाथ उठाओ, तब दवाई दे दो ना। दवाई भी ऊपर से मंगानी पड़ती है। हाँ, अगर खाने वाले दे दो आप जेब में रख देंगे, ऐसे नहीं, खाने वाले तो दे दो ना, दवाई की भी वैल्यू है। इतना सिंपल है, करके बताना। हमें अपने अनुभव बताता हूँ, रोज मुरली सुनते हो, एक मुरली के शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा, कोई भी, यही वरदान लेना चाहिए, ये नहीं, जो सारे मुरली के अंदर आपको जो अच्छा लगा, आप कहते मैं ये कर सकती हूँ, ऐसे एक शब्द भाई लिख कर अपने जेब में रखो, बहनें माताएं लिख कर अपने पास रखना, किचन में रहते हो, घर में रहते रखो। ये पहले कंडीशन। कर सकते हो? कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ, फिर परिवर्तन कर देंगे। नहीं, कोई तकलीफ नहीं ना। दूसरा, उसके बाद शरीर को 3 दफ़ा खाना खिलाते हो, नाश्ता कराते हो, दिन में खाना खिलाते हो, रात को भी खिलाते हो। पेट तो एक ही है ना, आत्मा एक ही है। सवेरे मुरली सुनाई थी, दिन में भी खाते हो, शाम को भी खिलाते हो। आत्मा को भी चाहिए, 2 चीज़ है, शरीर और आत्मा। तो जैसे नाश्ता करने बैठे, बाबा को याद करके खाओ। क्या याद करेंगे आप बाबा को? बाबा ने आज मुझे क्या श्रीमत दिया था, क्या काम दिया था, वो याद आना चाहिए। बाबा ने याद नहीं, जेब से निकालो, आज बाबा ने कहा था बच्चे क्या करना चाहिए, पढ़ो, लिख के जेब में रखो, पढ़ कर और खाना करो। चिंतन भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके सामने बहुत चिंताएं है, ये बनाना, ये करना, वो करना है। सिर्फ खाना अंदर डालो, मशीन लगा हुआ है, अपने आप काम करेगा, लेकिन अंदर डालना है। दिन में खाना आते ही मुरली याद नहीं है, पढ़ नहीं, जेब में है, लिखे रखा, पढ़ो, खाना कर। सारी मुरली ने एक शब्द, भगवान के एक बूंद के प्यासे है, 2 बूंद भी नहीं चाहिए। रात को खाना आते ही, आपको नहीं हमें भी याद नहीं रहता है, निकालो, पढ़ो, खाना खा लो। कोई तकलीफ है? कोई मेहनत है कि इतना भी नहीं करना चाहते हो, बाबा आप ही करो, ऐसा? हम मुरली सुनते हैं, भूल जाते हैं हम, आप ही कुछ करो, दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, चलेगा?
ऐसा है तो ऐसे भी बोलो, हाँ वो भी चलेगा। बाबा ने कल कहा, मेरे दिल से बाबा कहते हो सत्युग में आएंगे, वहाँ झाड़ू लगाने वाले चाहे भी जाए ना, वह कर्म करने वाले भी चाहेंगे, आएंगे सत्युग में जरूर। वो आपके लक्ष्य है, सोच लो कि मुझे क्या बनना है, तो उसके अनुसार धारणा। और इतनी सिंपल, कोई मेहनत नहीं कहा, सारी मूली नहीं, एक बूंद, और 1 साल भी नहीं कहा, सिर्फ मिनिमम 1 हफ्ता लिखो। फिर तीसरा कंडीशन है, 3 दफा अपने आप को पढ़ा है, तीसरा कंडीशन, जरूर मुख से किसी न किसी को सुनाना चाहिए, चाहे फोन करके सुनाओ, SMS व्हाट्सएप पर नहीं, फोन करके, या सन्मुख मिला, भाई जी कैसे हो, आज देखो, याद नहीं, पढ़ के बताओ भले, भाई बाबा ने आज देखो बहुत अच्छी बात सुनाई थी, कांटों के साथ रहते हुए भी फूल बनना है, कांटे नहीं बनना है ना। इतना ही करो, चिंतन भी नहीं करो, क्योंकि हो नहीं सकता है, बहुत सारी चिंताएं है। तो ये 1 हफ्ता करो, देखना क्रोध अपने आप को छोड़ के जाएगा। ये चमत्कार नहीं, ये विधि है। तो आप जानबूझ के गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेहोशी में आता है। तो दुनिया में जो बेहोश हो जाता है उसको संजीवनी बूटी सुंगाता है। ये मुरली संजीवनी बूटी है। ये सवेरे से रात तक बार बार कम से कम 3 दफा सुंगाओ, स्मृति दिलाओ, तो स्मृति जागृत रहती है। जिसकी स्मृति जागृत है वो कभी भी विस्मृत नहीं हो सकता है, बेहोश नहीं हो सकता है ना। तो कम से कम स्मृति को जागृत रखो, अवेयरनेस का, अलर्ट कहते हैं, जागृत रहो। तो ज्ञान जो सुना वो स्मृति में रहे कम से कम। अगर है दवाई है तो दवाई लगाएंगे तो काम करेगा ना, दवाई रख कर कुछ करेगा, लगाना है, अप्लाई करना चाहिए। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? तकलीफ है तो इससे भी सहज है, बताता हूँ। ये तकलीफ है तो बताओ, है नहीं है, सबसे सहज कर सकते हो ना। देखो ये करते अपने आप छोड़ के जाएगा। सिर दर्द की अलग दवाई है, पाँव दर्द की अलग दवाई है। सिर्फ ज्ञान सुना, योग किया, श्रीमत पर चल रहे, ऐसे नहीं। एक एक बीमारी को मिटाने की एक एक अलग अलग दवा है, विधि है हर चीज की। तो ये ज्ञान चाहिए। तो तब कहा ज्ञान अग्नि है, ज्ञान गंगा जल है, पाप को मिटाता है, आदत हमारी मिटाता है। तो क्यों बुद्धि के अंदर ज्ञान है, जागृत है। तो अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो एक पहले क्रोध को, क्यों क्रोध एक साथ 3-4 प्रकार के पाप करता है कि एक क्रोध के कारण आज देखेंगे आप सारी बीमारी क्रोध के कारण, हार्ट अटैक जो हो रहा है, कैंसर जो हो रहा है, जो आपने टेंशन, डिप्रेशन, ये शब्द बोल देते हो, डॉक्टर बोलता है, हम रिपीट करते हैं। ये सब कारण कहाँ से है? किसी ने मुझे गलत कुछ बोला, कुछ कहा, वो किसी को सुना नहीं सकता है, अंदर ही चलता रहता है। तो टेंशन का बार बार सारा दिन में उसी का विचार, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या करना चाहिए, वही चल रहा है। नींद में भी, नींद में आज हार्ट की बीमारी जो होती है, 80% जो हार्ट की बीमारी ड्यू टू गैस के कारण होता है, 20% कोलेस्ट्रॉल के चर्बी के कारण हो रहा है। क्यों गैस हुआ? खाना हमने वही खाया, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही। नींद साउंड स्लीप कहा, तो खाना जो खाते हो हजम होता है, नींद चाहिए। तो नींद क्यों नहीं हो रही? किसी को दुख दिया, किसी से गलत देखा सुना, किसी ने कुछ किया, वो चिंतन चलता है, मन शांत नहीं हो रहा है। तब लोगों ने तंबाकू खाना, शराब पीना सीख लिया, मन को सप्रेस करना सीखा। कितना दिन कंट्रोल करेंगे? मन को समझाओ, हाँ इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने मेरे से बहुत अन्याय किया, तो उनका पाप बन गया, उनका कर्म बन गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा धर्म कर्म क्या है? अपने को पढ़ाओ। कौन पढ़ाएगा? हाँ, जो मुरली सुनी, एक पॉइंट, वो बुद्धि को याद है। तो बुद्धि मन को समझा, तुम क्यों सोच रहे हो? तो उनका अपना कर्म, उनका अपना पार्ट, उनका अपना धर्म, वो करेंगे। क्या मेरे अंदर वो अस्त्र है, पावर है, मैं उनको चेंज करूं? किसी के पास है? रिमोट कंट्रोल है, चैनल चेंज कर सकते हो, तो औरों को चेंज कर सकते हो? नहीं। उसने जब महसूस करना चाहिए कि मैंने आज जो गुस्सा किया इनको, ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो महसूस करेगा, वो परिवर्तन करेगा। उसको रियलाइज करना है।
आपने कुछ भी करने से, आप सकाश दे दो, कुछ भी करो, बुद्धि को वो पावर आपके पास आज नहीं आए, उसको महसूस करना है। तो कहेंगे उसकी बुद्धि देखो, ये सारे शरीर को कौन चलाता है? रात को आंखें बंद करके सोए, मच्छर काटता है, तुरंत ऐसे करते हो, कौन करता है वो? बुद्धि जागती ज्योत है, कभी सोती नहीं है, मन सोता है। तब मनुष्य मरने के बाद भी दीपक जलाते रखते हैं, ज्योत है, बुद्धि जागती ज्योत है, सदा कभी सोती नहीं, जागृत है। तो बुद्धि के अंदर आना चाहिए, वो देखता रहता चारों तरफ सब कुछ। रात को आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कौन देखता है? बुद्धि, बुद्धि नेत्र देखता है। तो बुद्धि जागती, तो बुद्धि शरीर को कंट्रोल करती। बुद्धि को कैसे समझाएंगे आप? ज्ञान सुना आपने, बुद्धि के अंदर धारण करो। कहते आप धारणा होती नहीं, धारणा अपने आप नहीं होंगी। लिखेंगे, रखेंगे, बार बार समझाएंगे, औरों को पढ़ाते रहेंगे तो रिकॉर्ड होता है, संस्कार बनता है। उसको बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। क्यों? ये ज्ञान दाता अविनाशी है, ये ज्ञान अविनाशी है। किसको दिया ये? आत्मा, आत्मा अविनाशी है, उसका फल भी अविनाशी है। किसी को खाना दिया, 10 करोड़ रुपीस दिया, खाया पिया खत्म, अगले जन्म में देगा? अगर ज्ञान सुनाया, किसको सुनाया आपने? आत्मा को। आत्मा अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है ये। और देने वाला कौन? वो भी अविनाशी, उसका फल भी अविनाशी है। तब का ज्ञान धन दान करो। दान करने के लिए कैसे लाना नहीं, बाबा रोज देता है, बाप बच्चों को धन देता है, खा पी के खत्म नहीं करो, दान करो। इसमें कोई तकलीफ है? अगर कोई कहता है हमको याद नहीं रहता है, लिख के रखो, कोई मिलते नहीं, फोन करके किसी को बताओ, देखो आज बाबा ने ये कहा था, फोन करने में 1 महीने में 100 रुपया खर्चा होगा, 100 जन्म के लिए धनवान बनेंगे। एक का पदम गुना देता है बाबा, ये ज्ञान धन है। हाँ, आजकल नहीं होता है। हाँ, वो तो फिर आप, अगर कोई कहे भाई जी फ़ोन भी फ्री थोड़ी है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, हाँ उसमें भी अगर आपको 1 महीने में और सब्जी किसी में खर्चा करते हो तो ये 100 रुपया भी खर्चा होगा, इंटरनेट किसी भी द्वारा, फ़ोन के द्वारा, तो वो 100 जन्म के लिए धनवान, एक का पदम गुना देता है। ये धन किसको दिया आपने, खर्चा किया? शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए किया। आत्मा अविनाशी है। कभी कभी लगेगा ना फ़ोन क्यों करना चाहिए, तो आप, उसने भी मुरली सुनी है, उसके लिए नहीं कर रहे हो आप, अपने लिए, अपने अंदर संस्कार डाल रहे हो कि दूसरों को सुनाना है, जरूर समाचार देना है, नहीं देना है सभी नहीं, तो शुभ समाचार दे दो, ज्ञान अपने तक रखो नहीं, दान करो। क्यों कहा? इतना नहीं, देखो रामायण में कहा राम एक जगह पर अकेला हो जाता है, सीता भी गई, लक्ष्मण भी गया, तब 2 राक्षस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। जब वो जंगल में जा रहा था वनवास में, एक एक साधुओं ने उनको एक एक अस्त्र दिया, राम तुम्हारे साथ जीवन में बहुत समस्या आएंगी, ये अस्त्र ले लो। तो वो सारा जमा अंदर रखा था, तो एक समय आता है सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं, तब सोचता अब क्या करो, तुरंत आकाशवाणी होती है, राम तुम्हारे पास ये अस्त्र यूज करो। तो अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। ये राम की नहीं, ये आपकी और हमारी कहानी है। तो जब हमारे जीवन में आज संसार में हर कदम में समस्या है, परिस्थिति है, लेकिन क्या करूं? आप कहते बाबा टचिंग देगा, बाबा टचिंग कैसे देगा? ऊपर से ज्ञान सुनाएगा? नहीं, शक्ति देता है। जैसे सीडी में सारे गीत भरे हुए हैं, करंट नहीं है तो चलेगा? करंट दे दो निकलेगा। तो बाबा शक्ति, हमने जो एक एक बूंद मुरली के पॉइंट अंदर रिकॉर्ड किया है, ये जमा किया है, समय परिस्थिति आई याद नहीं आती है, बाबा करंट देता है, बच्चे ये करो। जो आपने अगर जमा ही नहीं किया मुरली के पॉइंट, शक्ति देता है वो, तो क्या करो, विचार आएगा नहीं, जमा करो। तो बाबा का टचिंग कहते हैं, बाबा ने टच किया, बाबा ने ऐसे कहा। अगर अंदर खाली है, जमा ही नहीं किया, शक्ति करंट देता है वो, लेकिन अंदर जमा हो तो कुछ विधि आएंगी, क्या करना चाहिए,
तब बाबा कहता है ज्ञान के एक एक शब्द 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर जमा रहेंगे। संभव है कि कठिन है? तो परिवर्तन अपने आप नहीं होगा, इसके अंदर 2 शब्द का महसूस करने के बाद। कभी हम कहते हैं दिन रात मेहनत करो, तो 2-2 बजे उठ के योग में बैठेंगे कि क्रोध को मिटाना है। नहीं, मेहनत सब कुछ नहीं, विधि से सिद्धि, विधि चाहिए, है ना। दवाई है आपके पर, कभी भी ले लो, प्लेट तो एक ही है ना, कभी भी ले लो। नहीं, खाली पेट दवाई का असर अलग है, खाने के बाद दवाई का असर अलग है। तो हर कर्म की विधि है, विधि से सिद्धि है। धूप में कागज रख दो, 10 साल रखो, कभी भी चलेगा नहीं, लेकिन वही सूर्य की किरण है, वही कागज है, विधि है। एक लेंस पकड़ते हो, हाथ हिलता नहीं है, एक ही मिनट में चेंज कर सकते हो। तो विधि चाहिए। सिर्फ मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा। 10 दफा मुरली पढ़ो आप, 10 दफा सुनो, तब का सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, समझ में क्या आया, बुद्धि ने महसूस करना चाहिए। आज मुझे बाबा ने ये कहा, कांटों के साथ रहते हुए भी, घर में कांटे, पति ऐसे बोलता है, बच्चे ऐसे बोलते हैं, बिजनेस में ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, ये कांटे चारों तरफ। तो मुझे भी उनके जैसे बनना चाहिए? नहीं, उसने ऐसा किया भी मैंने भी ऐसा किया, नहीं, मुझे फूल बनना है। क्या बन सकते हैं? संभव है? नहीं, उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। कब तक सहन करते रहेंगे, ये भी प्रश्न आएगा। कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता कर सकते हैं, फिर एक दिन तो ब्लास्ट होगा। नहीं, हाँ, तब बाबा ने कहा, बच्चे मैंने आपको कहा मैं जिम्मेवार हूं, अगर कुछ हो जाए मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं परिवर्तन कर दूंगा। तो श्रीमत देने वाला कौन? पत्थर नहीं, मूर्ति नहीं है, चैतन्य है ना। तो वो विश्वास चाहिए। तो परिवर्तन करना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो? पहले स्टूल पे मैंने चाय छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, वो तो स्टूल कोई भी करेगा, है ना। तो ये संस्कार आत्मा के परिवर्तन है। तब का सत्संग से सतगति, शरीर की नहीं, काला शरीर गोरा नहीं होगा, आत्मा की परिवर्तन, आत्मा के संस्कार। तब बाबा ने कहा, मैं पतित शरीर को नहीं कहा, पतित आत्मा को। तो इसलिए एक दिन लिखो क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हो। पहले परिवर्तन, ये क्रोध स्वयं को भी बीमारी का कारण है, दुखों का कारण। और आप गुस्सा करते हो, 10 लोग देखते हैं, अरे ब्रह्मा ये 10 साल में ज्ञान में चलता, फिर भी इनका क्रोध नहीं गया, मैं जाएगा तो क्या होगा, दूर से नमस्कार, इनके पास नहीं जाना है ना। क्योंकि आप कहते पति ज्ञान में नहीं चलता है, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, परिवार में नहीं चलते, क्यों? कारण क्या है? हमारी आचरण। माता रोज मुरली सुनती है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल, आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, कहानी सुनाता नहीं हूँ। वह माता जी गीता पाठशाला चलाती थी, हर साल मधुबन, बच्चे नहीं आते, 2 लड़कियां है, पति भी है, बिल्कुल ज्ञान नहीं सुनते हैं। माता जी हर साल आते, कहते नारायण तो ज्ञान सुनता नहीं। हमने कहा लक्ष्मी कमाती है, नारायण खाएगा, आपको चिंता क्यों है, आप अपना कमाई करो, आप तो गीता पाठशाला चलाते हो। देखा 1 साल के बाद कैंसर होके चली गई। और पति ने गांव में मकान था तो उसको बेचकर सेंटर के सामने मकान लिया, दोनों लड़कियों को समर्पित किया, और वो पति भी 24 घंटा आज भी सेवा करता है। लक्ष्मी आगे गई कि नारायण आ गया। फिर पूछा, आया मधुबन में आया, फिर पूछा आप इतना दिन क्यों नहीं आते थे? कहते मुझे ज्ञान, मैं माता जी को छोड़ने के लिए सेंटर में जाता था, गाड़ी लेने जाता था, लेकिन माता जी मुरली सुन के घर में आती, क्या करती है, बच्चों को मारती है, गुस्सा करती है, हम भी उधर जाएंगे तो क्या होगा, तो दूर से ही। जैसे वो गई, बस पति भी आया, बच्चे आज भी दोनों लड़कियां सेंटर में हैं। तो कौन आगे गया? क्यों नहीं आया? हम कहते परिवार वाले नहीं सुनते, क्यों? हमारी आचरण। ये ज्ञान सुनाने का नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान किसी को नहीं सुनाया, आचरण करके, स्वयं स्नान करके गीता लेके बैठता था, पढ़ता था, बच्चे अपने आप आते थे, परिवार आके बैठता। चैरिटी बिगिंस एट होम। औरों को ज्ञान सुनाना बाद में, पहले अपने घर में करो, पहले अपने को परिवर्तन करो, घर भी बाद में, पहले मुझे गुस्सा नहीं करना है, उसकी दवाई दिया।
फिर घर में युगल ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, पति ऐसा, हाँ होगा जरूर कि उनको दवाई देना, वो खाते नहीं है तो क्या करेंगे? तो भी ऐसे कोई दवाई है तो बताओ तरीका। पति नहीं सुनता है ज्ञान, बच्चे नहीं सुनते, उनको कैसे सुनाएंगे? वाइब्रेशन से। हाँ आत्मा तो है, तो भी आत्म परिवर्तन आपने किया, लेकिन वो बच्चे सुनते भी नहीं ज्ञान। बाबा ने कहा ज्ञान के बिगड़ दवाई नहीं खिलाओ। अगर बच्चा बीमार है, छोटा है, दवाई खाता नहीं है, दवाई देखते ही रोता है, क्या दवाई नहीं देंगे उसको? कैसे देंगे? एक दिन आपने चीनी लगा के दिया, पता चल गया, पहला मीठा लगा, बाद में कड़वा लगा, खाता ही नहीं है, देखते ही रोता है, तो क्या करेंगे? कोई उपाय बताओ। दवाई आप खाएंगे? नहीं, दवाई का बताओ। मैंने स्टूल एग्जाम कैसे देखा माताओं का, मैं सोच के आया था कि ज्ञान का हैवी डोज देना चाहिए, फिर देखा सभी गृहस्थी है, संसार में रहते हो तो आपके लेवल में जाना चाहिए ना, तो आपके समस्या बताओ। फिर 5 मिनट आप भी प्रश्न पूछना कि संसार में रहते एक चीज ही नहीं तो हर एक आया बाबा के घर में परिवर्तन होने आया, लेकिन ये ज्ञान आचरण में ला नहीं सकते हैं। कितने सालों से बाबा कहता है क्रोध छोड़ो, एक क्रोध नहीं जा रहा, बाकी 5 विकार तो और दूर है। अभी भी आप पूछ लो, इतने बैठे हो बाबा के बच्चे, एक भी क्रोध मुक्त है? मैं आपको अपना अनुभव बताओ, एक सेंटर की सबसे बड़ी टीचर आज 25 साल पहले, और नंबर 1 टीचर, और वो समझते मधुबन हमारा घर है, उनका पिताजी था यहाँ पहले, भाई सभी परिवार, इतना उसका अधिकार है, मधुबन में उनको पूरा रिस्पेक्ट देता था। तो उनको एक दिन कोई चीज़ चाहिए थी, उन्होंने मुझे कहा, हमने कहा बहन जी मेरे पास नहीं, इनके पास है, मैं इनको बताता हूँ, वो दे देंगे आपको। मैंने इनको बताया और उन्होंने उनको दिया नहीं, तो उन्होंने किसी को भेजा, हमने कहा मैंने उनको बताया आप उधर जाओ ले जाना, उन्होंने दिया नहीं। वो आई, क्या आप हमको भिखारी समझ रहे हो, हमारा घर है, हमारा बाप है, हमारा, इतनी गुस्सा करने लगे, इतने जोर से। हम हंसता रह गया, बहन जी मैंने क्या क्या, मेरे पास होता मैं उसी समय देता था, मैंने उनको बोला है, उन्होंने नहीं दिया। वो इतनी लाल पीला हो गया, चली गई, जा रहे थे। तो शाम को हम वॉकिंग करने आंगन से जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, सामान लेके बाहर आंगन में खड़े हुए थे। रामनाथ भाई आप हमारे सेंटर में कब आएंगे? हमने जब आप आज्ञा करो। सबसे ज़्यादा उनके सेंटर में गया। इतना ही नहीं, ग्लोबल हॉस्पिटल में बीमार है तो अपने ब्राह्मणी को कहती है ये फल उनको देख के आओ। तो ब्राह्मणी आई, बहन जी आपने बहन जी का सुना नहीं है, मुझे फल दे दो नहीं कहा था, फल कौन खाता है, बीमार है उनके दे दो कहा था, नहीं बहन जी ने मुझे खास कहा ये फल दे के आओ। हम इधर है, हम मनुष्य को रियलाइज होता है अपनी गलती, तो उसके लिए हमें सहन करना पड़ता है। यादगार किसकी बनती है? सहन करने वालों की, सुनाने से नहीं। विष है मेरा का आज भी यादगार क्यों है? क्या किया उसने? विष पिया तो विष बना। आप कहेंगे बहुत दुख है, एक दिन सहन कर सकते हैं, हमें 1 साल सहन कर सकते हैं। तो सोचो बाबा शक्ति देता है, लेकिन हमने निर्णय लेना है, चाहे गला भी कुछ भी हो जाए। अगर भगवान से प्यार कहते हो, प्यार का रिटर्न क्या है? ऐसे बाबा से प्यार है, बोलने में क्या है? बोलने में क्या है? भगवान से मेरा, बाबा से मेरा प्यार है, बोलने में क्या? करके दिखाओ, ऐसे उदाहरण प्रूफ करना। तब बाबा कहता मैं दुनिया के, विश्व के शोकेस में आपको सामने रखूंगा। ऐसे योग्य गृहस्थी चाहिए, क्योंकि भारत गृहस्थ आश्रम है। आधा कल्प के बाद सन्यास आया है। लक्ष्मी और नारायण, आज भी लक्ष्मी नारायण है। सतयुग में सोने का शरीर होगा, मट्टी का ही बनेगा ना, सोने का होगा उधर, शरीर तो वही। तो क्या अंतर क्या है? उसका भी निवारण है। आज भी आपके घर में आप शांति रख सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कुछ करना है। आज भी संभव है। सिर्फ एक ही शब्द है, एक स्मृति है। बाबा ने बहुत दफा कहा, लेकिन अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, समझा नहीं। सवेरे उठते ही बाबा को याद करने की भी जरूरत नहीं है। उठते ही बाबा ये मेरा पति नहीं, ये आपका बच्चा, इसको शांति की शक्ति दे दो। ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे हैं। मैं इस शब्द को मिटाओ। मेरा धन, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चे, ये मेरा शब्द ही
सारी बीमारी 5 विकारों का कारण। मैं आया, सब कुछ आया। इसका मतलब कोई पूछेंगे ये कौन है, मेरी बहन जी, ऐसे नहीं बोलना, हाँ मेरी युगल है। बताने के लिए जरूर नाम बताना। किसी को परिचय 12 दिन के बाद नाम रखा है ना, ऐसे नहीं कहना ये आत्मा है, नहीं, कोई पूछता है परिचय देने के लिए, हाँ मेरी युगल है, मेरे बच्चे है, मेरा पति है। लेकिन बुद्धि में अंदर सवेरे उठते ही याद आता है मेरे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी सास ऐसी है, मेरे परिवार ऐसा है। नहीं, ये मेरा संसार नहीं बाबा, ये आपके बच्चे। एक घर एक शुरू करो, देखो घर में शांति है। कोई आपको सहयोग नहीं, गलत बोलेंगे, गलत चीज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा को सुनाते रहेंगे मेरा नहीं बाबा, ये आपका बच्चा ऐसा करता है, आपका बच्चा ऐसा करता, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये शब्द शुरू निकालो, देखो आज घर में स्वर्ग है। सतयुग में क्या है, वही परिवार तो होगा ना, लक्ष्मी नारायण दोनों होंगे ना, कि नहीं होंगे, एक ही सन्यासी रहेगा, नहीं, तो वही एक परिवार का वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, है ना, एक परिवार समझते सभी, भगवान के बच्चे, तो वो उसके बच्चे। ये समझ में आया आज मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये दुख का कारण है, ये बीमारी का कारण। हर चीज का निवारण दिया है, सिर्फ समझ लेना और मेहनत का नहीं। ऐसा नहीं कहा सब छोड़ दो, घर में कुछ नहीं करो, नहीं, गृहस्थ धर्म पहला है, अपना धर्म पहले निभाओ, बाद में और कुछ करो। ऐसे नहीं सवेरे मुरली क्लास में जाना है, बच्चों को पूछा ही नहीं, पति को पूछा, सब छोड़ के ऐसे आके बैठो, ये नहीं करना। अपने जो पौधा लगाया घर में उसके पहले पानी दे दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। धर्म कर्म सीखना चाहिए, कर्मों के अंदर धर्म चाहिए। हमारे जो सारा दिन में कर्म है उसके अंदर ज्ञान को यूज करो, सिर्फ एक ज्ञान सुनने के लिए नहीं, और सभी नहीं, जो कर सकते हो एक एक दिन एक एक ले लो, एक महीना एक ले लो, प्रयोग करो। कर सकते हैं कि कठिन है? भाई जी सुनाना सहज है, करना मुश्किल है, इसलिए अपना अनुभव बताया आपको। हाँ, तो परिवर्तन क्या करना चाहिए, महसूस पहला करो कि मुझे अगर सतयुग में ऊंच पद, अगर आपके हम बाबा ने कहा अंश भी क्रोध का रह गया तो उषा दीदी ले जाएंगी, बाबा ये हमारे बच्चे चलेगा, सतयुग में ले जाएंगे। पूछ लो दीदी हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, सतयुग में टिकट दिलाएंगी? अगर मधुबन में भट्टी के लिए चांस नहीं मिलता है तो दीदी हमको ले चलो ना, चलो ठीक है देखती हूँ, कुछ ना कुछ करेंगी। तो सतयुग में बाबा को, बाबा हमारी बहन जी है, हमारे सेंटर में बहुत मदद करती है, बहुत अच्छी से, चल जाने दो, हो सकेगा? पूछ लो दीदी से, आज ही पूछ लो, होगा? लगती है कौन कौन क्रोध मुक्त है, ऐसा किस किस को सतयुग में ले जाना है, सब कुछ है। बाबा अगर पूछे, बाबा पूछेगा बच्चे इसको लेके जाए, बाबा टीचर को पूछेगा ना इनको ले जाए, नहीं नहीं बाबा ये इतना नहीं, इनको ले जाओ। हाँ ऐसे कहेंगे ना, कहना पड़ेगा ना, क्योंकि टीचर जानता है हर एक के अंदर आचरण को, टीचर को पूछेगा ना, तो इसलिए अपने को पहले पूछो टीचर मेरी फेवर में है, तो अपने आप से पूछो। पहले बाबा ने कहा सेल्फ, स्वयं संतुष्ट हो, फिर परिवार संतुष्ट हो, फिर बाप संतुष्ट हो। पहले स्वयं के ऊपर करो, स्वयं को समझाओ कि ये क्रोध का अंश भी रह गया तो चलेगा। 1 साल के बाद करेंगे वो भी बताता हूं। देखो 2011 की मुरली पढ़ना, 2013 के बाद बाबा नहीं हुआ, 2011 में बाबा ने कहा बच्चे अचानक परिवर्तन होगा। हम सोचे दुनिया का परिवर्तन, नहीं, ये रूहानी परिवर्तन है। तब बाबा ने कहा बच्चे दिल में अगर कोई भी बात है खाली करो। अगर दिल के अंदर कोई बात है खाली नहीं किया, 5000 साल ऐसे ही रहेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा 5000 साल के बाद। तो दिल कहाँ है? हाँ, बुद्धि के अंदर। मैंने इनको गुस्सा किया था, मैंने इनको झूठ बोला, वो बुद्धि को याद है। तब योग में बैठते वो याद आता, उसको आपने माया रावण कह दिया है ना, बुद्धि को याद रहता है, मन को नहीं। मैंने सारे जीवन में क्या क्या कर्म किया है वो बुद्धि को पता है, वो आपको ऊपर जाना नहीं जाता है। कहते हैं आर्य समाज का दयानंद सरस्वती जो गुरु है हिमालय पर गया तपस्या करने के लिए,
वहाँ तपस्या करता था, बार बार अपने गुरु की, टीचर की याद आती थी। बचपन में उन्होंने टीचर को गलत शब्द बोल दिया था, इंसल्ट किया था, तो बार बार उसकी याद आती थी। बिस्तरा बंद करके आया, गुरु के चरण पड़ा, मुझे माफ़ करो। गुरु को याद ही नहीं है, क्या हुआ, क्यों? मैंने आपको स्कूल में बचपन में कुछ गलत शब्द बोला था, आज मैं हिमालय से आप उधर बैठूं, बार बार गलत चीज़ अगर है आपको एकाग्र होने नहीं देगा। योग क्यों नहीं लग रहा? योग में बैठते नींद क्यों आ रही है? मुरली क्यों याद नहीं रहे? कारण पूछ लो। मेरे साथ ये भी बैठा है, ये तो अच्छी तरह बैठा, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है? रात को नींद नहीं किया और क्या करना चाहिए? कितना घंटा करना चाहिए? सिर में भारीपन है, कुछ है अंदर, तो वो रियलाइज करो, ढूंढो, महसूस करो, मैंने बचपन से आज तक क्या क्या किया। इसलिए जानकी दादी का भी अपना अनुभव है। एक बार जानकी दादी मधुबन हरिद्वार से 4 बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, अहमदाबाद जा रहे थे। गेट वालों को उन्होंने कहा कि मुझे दादी से मिलाओ। नहीं दादी 1 बज गया, 1:30 बजे दादी रेस्ट करते, अभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने और किसको पूछा? उन्होंने सीधा हमको फ़ोन किया। तो हमने कहा मुझे पता था दादी 2-2:30 बजे के बाद खाना खाती है। तो मैंने कहा आओ। दादी ने उनको कोई अपना ज्ञान नहीं, ये शांतिवन में अभी 5-6 साल पहले कोई ज्ञान नहीं सुनाया, अपना एक अनुभव सुनाया। जब मैं इस यज्ञ में शुरू में आई, योग करने बैठती थी, योग लगता नहीं था, तो मम्मा देखती थी, अरे योग में बैठ के क्या कर रहे हो? मम्मा मेरा योग नहीं लग रहा है। अरे बाबा बैठा है ना, बाबा को बताओ। बाबा के पास गए, बाबा मैं योग में बैठती, योग लगता नहीं। बच्ची आपका योग लगता है, लेकिन ये सब आपको योग लगाने नहीं देते हैं। जो परिवार को छोड़ के आए हो वो खींचते, वो याद करते हैं। आप जाना चाहते हो उस पर, कौन खींच रहा आपको? जिसको आपने दुख दिया, जिसने आपने कुछ कहा, तो वो उसको याद आएगा ना, ऊपर जाती तो वो खींचता है। तो क्या करो? उनकी सेवा करो। जो बाबा ने सकाश दे दो कहा, तो योग में संबंध जोड़ो बाबा से लेके, आपके पास तो नहीं है ना। आकाश परम धाम में बुद्धि स्थिर करो, सर्वशक्तिवान के बाबा अच्छी तरह से योग लगाओ। पहले बाबा से शक्ति ले लो, फिर बाबा ये आपका बच्चा है, मैंने इनको कुछ गलत बोला, मेरा कुछ ऋण है, और आपने कहा मैं ऋण मुक्तेश्वर हूँ, बच्चों का ऋण मुक्त करने आया हूँ, बच्चे मेरे से लेके दान करो। बाबा इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो, मेरा कुछ हिसाब है वो आप चुक्त करो। ऊपर सका आकाश में रहकर, हमारे पास तो नहीं। बाबा इसलिए चाहे, बाप आया है बच्चों को मदद करने के लिए, यूज मी कहा, सर्वशक्तियां वापस लेके नहीं जाएगा, बच्चों के लिए, उसको भी नहीं चाहिए। और अपने आप दे दो तो सभी को देना पड़ेगा, तो आप ले लो अपना हिसाब किताब चुक्त करने के लिए, ऋण आपको पता है। तो इसके लिए बैठते हो। ये कब होगा? जो बाबा ने कल कहा कि मन चंचल, विचलित, चंचल है। क्यों? मन के अंदर कल कहा कि मन क्यों हलचल में आता है, तो मन बुद्धि क्यों एकाग्र नहीं होता है, मन में हलचल क्यों है? अंदर कुछ कमी है, तो एकाग्र नहीं, वो खाता है, आपको विचार आता है उसके लिए, तो उसको दिल में रखना नहीं। तो उसकी व्यवस्था बाबा ने सुनाया। तो आप बताओ तो कैसे खाली करेंगे? सुनाया मैंने, पहले भी सुनाया। किसी में से बताओ, दिल को खाली करने की तरीका बताया, एक बताओ। मतलब मुरली सुनते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो अच्छी तरह से। हाँ, अरे कमल आसन पर बैठे हुए बताओ। अब सुना बहुत दफ़ा क्लास में सुनाया नहीं, अभी तो सुनी। तब बाबा की पढ़ाई तो पूरे करती नहीं हो, तो अब भी 2011 ही, ज़्यादा साल पहले नहीं। तो बाबा ने 4 तरीके दिया है, 4 तरीके बताया कि बच्चे पहले बाप को बताओ। तो बाप तो एक परमधाम में है, एक सूक्ष्म तन, मैंने बोला सुना कि नहीं पता ही नहीं है, चलो बाप पर विश्वास नहीं है। तो दादियों को बताओ, बाबा मेरी कहानी दादियाँ सुनेंगी, कोई मुझे समझ देगा? वो भी कोई दादियाँ भी नहीं। तो बाबा ने जवाब दिया है सारे, पढ़ना मुरली। फिर बाबा ने कहा बड़े भाई है, बड़े भाई कौन मिलते हैं? कोई मिलते नहीं, कोई सुनते नहीं हमारी कहानी, चलो वो भी नहीं है। तो आपको जिस पर विश्वास है उनके सामने दिल खाली करो। हर चीज का सॉल्यूशन सबसे सहज करके देता है। अगर दिल में कोई गांठ है, कुछ कमी है,
पता है मैंने ये किसको सुनाऊं, अगर दीदी को सुनाएंगे तो दीदी और किसी को सुनाएंगी, टीचर को वो भी बाबा ने बताया किसी को सुनाओ दीदी औरों को सुनाएंगी, बाप को सुनाओ, एक परमधाम में सुना कि नहीं, पहुंचा कि नहीं पता ही नहीं, दादियों को बताओ, कहा टीचर बाबा ने कहा बाबा बड़े भाइयों को बताओ, बाबा कोई मिलते नहीं। फिर लास्ट में जिस पर आपका विश्वास है कोई भी हो उनके सामने दिल खाली करो। अगर रह गया आज सारा कलप दूसरे कलप में फिर खाली करना। इसका अर्थ समय नजदीक आया है। नहीं किसी पर आपको सोच लो, आप देख लो सारे जीवन में आपके किस पर विश्वास, किसी को देख लो, आप किसी को देख लो दुनिया में कोई एक पर तो आपका विश्वास है, ये मेरी बात मानेंगे, ये किसी को सुनाएंगे, इस पर आपका विश्वास है, ढूंढ लो, है ना। तो अगर ये बाबा ने 4 तरीका, अगर ये नहीं जैसे आपने कहा आखिर कोई नहीं मिल रहा आपको, फिर लिख करके, वो भी डर है आपको, मैंने लिख के डाला तो अगर किसने पढ़ा तो, है ना, वो भी आएगा। तो इसके लिए भी कहा जिस पर खाली करना है, सुनाना जरूर है। हाँ बिल्कुल, देखो दीदी सुना रहे, देखो हाँ कुछ दीदी का भी सुनना चाहिए ना, दीदी अनुभवी है। मैंने कहा, आपने कहा कि कोई मन में बात है, मुझे जिस पे विश्वास है मैं उसको कहूँ, ठीक है। हमने नहीं, बाबा ने 4था तरीका, पहले 3 बताया, ये चौथा, ये जो आपने लास्ट बताया, क्योंकि ये हम सब के लिए इजी है, ठीक है। तो मैंने अब जिसको बताया, समझो मैंने इसको बताया, अब इसके अंदर क्षमता भी तो हो जो मुझे आपको कहा, आपको विश्वास चाहिए, बाबा ने मुझे विश्वास है तो ठीक है, छोड़ दो, सुन लेगी, हाँ है, पर मुझे आगे गाइडलाइन तो देवे ना। वो आपको पूरा, ये मैंने इसको बोला ये किसी को नहीं सुनाएंगी, ये बहुत मेरी विश्वास पात्र है, तो 100% विश्वास होने के बाद ही निकालो, यही उसका हल है। यस, आगे मुझे से गाइडलाइन मिले। उसके बाद अगर आपको विश्वास पात्र नहीं, डाउट है, क्यों डाउट है, ये अगर किसी को कल सुनाया तो आज नहीं सुनाएंगी, 10 साल के बाद सुनाएंगी, मेरे बाद सुनाएंगी, शरीर छोड़ने के बाद, अभी इसको डर है, फिर सुनाएंगी नहीं, तो क्या करो, फिर कहा बाबा का लिखे भी डालो, कोई पढ़ेगा तो, फिर बाबा ने 4 तरीके दिया। पहले कहा इसको सुन, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति मिलेगा आपको दुनिया में, मैं अगर सुनाऊं तो आपको ऐसे एक व्यक्ति ने आके अपना दिल खोला जो आप सुन नहीं सकते। तो कहा भाई जी मुझे आप, बाबा ने सुना, मैंने क्लास भी सुना, एक ऐसी चीज़ उसके जीवन में थी वो किसी को बता नहीं सकता है, और साधारण भी नहीं, आके खास बीमार भी था, आईसीयू में था हॉस्पिटल में, तो खास आया, तो भाई ने कहा भाई जी 1 मिनट उनके लिए समय देना। हमने कहा, तो उसने कहा मेरे से ये गलती हुई है। हमने कहा कोई अर्जुन है, बाप क्षमा, आपने रियलाइज़ किया ना, तो हो गया फिनिश। तो मनुष्य फिनिश करता है, लेकिन आपको विश्वास चाहिए, किस पर ढूंढो दुनिया में, कोई एक विश्वास पात्र है, अगर नहीं तो आपको बाप पर विश्वास है तो बाबा को बताओ, क्योंकि अभी बाबा ने पहले कहा बाप को बताओ, अभी बाप सूक्ष्मता ने, बाबा ने मैंने सुनाया, सुना कि नहीं है, पहुंचा कि नहीं है, तो बाबा सारा जवाब देता है, सॉल्यूशन देता है। कभी कभी लगता है ना मैंने सुनाया, बाबा कमरे में, बाबा सुना, जवाब तो नहीं दिया। साकार में बाबा होता था तो हाँ ना पता चलता था, मैंने बोल दिया वो पहुंचा उधर, ये डाउट। बाबा ने समझा, बाबा ने कहा बच्चों के रीड करता है, हर एक को देखता है, हर चीज देखता है। अगर आपको अनुभव सुनाओ, इतने अनुभव है, अब भी आप इधर बैठेंगे, हम सुना रहे, बाबा का एक एक शब्द सुनता है, एक एक शब्द जानता है, ऐसे प्रूफ्स है, और जानता है। तब बाबा ने कहा सेवा भी कैसे बाबा करता है, किसको दे करता है, हर चीज देखता है, कौन कैसा किस, तब तभी बाबा राजा है, देखें ना, बाप देखो परिवार में देखता है कौन सा मेरा सुपुत्र बच्चा है, किसको देना चाहिए अमानत, कल खा के खत्म कर देगा। ये बाप चैतन्य है, हर चीज सुनता है, हर चीज देखता है। अगर आप बाबा के कमरे में भी बैठो, ऐसे बाबा से बात करो, आप कहेंगे बाबा सुनेगा, सुनता है, कहाँ फोटो है, फोटो कैसे सुनता है, हाँ, तो ये आपको प्रूफ चाहिए। इसका प्रूफ जीवित, अभी भी बहन जी खड़ी जीवित है। तो बाबा का बताया, बाबा ने शांतिवन में जवाब दिया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। और उसको विश्वास नहीं था कि मैं ऐसे बैठ करके बाबा आपने जो निर्णय लिया सही नहीं लिया, ये सही नहीं है, ऐसे बोल के चले गए। शांतिवन में बाबा ने खास बुलाया, बच्चे आओ, जो निर्णय लिया वो सही, उसको याद भी नहीं है, उसने अपने मुख से सुना। 2 घंटे तक मैंने क्या बाबा ने कहा,
फिर याद आया, मैं सवेरे बाबा के कमरे में मधुबन गई थी, बाबा के कमरे में बोल के आई थी, बाबा आपने जो निर्णय लिया ये ठीक नहीं, न दादी ने कोई निर्णय दिया, ये ठीक नहीं है। और बाबा ने कहा बच्ची जो निर्णय वो सही है। तो भगवान सुनता है ना, किसने सुना, किसका सुना, कैसे सुनता है, सब विधिया है। ठीक है, तो खाली करके जाओ और एक दान दे के जाना, लेके नहीं जाना, सदा के लिए नहीं, कम से कम एक हफ्ते के लिए छूट, एक महीना आपने कहा तो छूट गया, एक बार छूट गया ना, सदा के लिए जाएगा। क्योंकि ये आदत से मनुष्य मजबूर है, हम हैबिचुअल हो गए। जैसे चाय पीना बंद किया सिर दर्द होगा, है ना, तो सिर दर्द चाय पहले था, ये आदत बन गई है, तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। तो विश्वास है, निश्चय बुद्धि विजयंती, मुझे भगवान से अगर प्यार है, बहुत कुछ नहीं, बाकी रहने दो। बाबा ने कहा एक हिम्मत का कदम रखो, मैं 1000 कदम मदद करने का तैयार हूँ। मैं बच्चों को मदद करने आया, लेकिन आपके असूल पर खड़ा होना है। संभव है? दे के जाएंगे ना। ओम शांति।